हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कल अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, सॉरी 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 बैंक एक्स का एक्सपायरी है, जिसका व्यू ऑलमोस्ट आपको बैंक निफ्टी से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है। दूसरा आपका मिड कैप का भी एक्सपायरी है ना, तो मिड कैप भी आपको, मिड कैप की मैं सेपरेट एनालिसिस करूंगा और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है। बैंक एक्स का मैं थोड़ा सा हो सकता है, तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो छोटा छोटा बना है तो फिर मैं थोड़ा बैंक एक्स को भी टच करूंगा। बट जो मेरा मेन अभी जो कंसर्न है वो है बैंक निफ्टी और मिड कैप का एक्सपायरी। ठीक है। और कल इसमें क्या हो सकता है ना, क्या बायर ट्रैप होने वाला है या सेलर ट्रैप होने वाला है। ठीक है। इस टॉपिक पे मैं खास डिस्कशन करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से है ना मार्केट है ना बायर्स को और सेलर्स को जो ट्रैप करेगा, वो लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को सीधा शुरू करते हैं और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपना जो भी मेरा ये लेवल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सबको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। और आपके सामने मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको भी है ना थोड़ी सी एक आइडिया आए। ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चाहें कि कोई लेवल वगैरह ड्रॉ करना है ना, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं ड्रॉ। तो सिंपल, आप कोई भी है ना 2 पॉइंट लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, ये और ये वाला। तो अगर आप ये और ये वाला लेंगे तो आपको दिख रहा है कि भाई जो अपना इधर यहाँ से जो रेंज आ रहा है ऊपर के, वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला लाइन नहीं लेंगे। अभी हम लोग कौन सा लाइन लेंगे, अभी अपन लेंगे, एक तो ये लाइन को लेने की कोशिश करेंगे, ये वाला टॉप। ठीक है। और दूसरा है ना, ये वाला टॉप को अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये भी है ना अपना नलीफाइड हो जा रहा है। ठीक है। मतलब इससे भी अपने को कोई खास लेवल नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अब अपन तीसरा इसको देखते हैं, और इसको है ना अपन थोड़ा सा यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है। इस जगह पे लगा के अगर देखें, या इस पे लगा के देखें, तो भी अपने को है ना कुछ खास अपसाइड का है ना रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अपसाइड का लेवल हम लोग ज़बरदस्ती ड्रॉ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है। या फिर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस टिप को और इस टिप को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपन, फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग वी आर ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप। ओके। तो अपने पास ये एक अपसाइड का ट्रेंड लाइन आ गया। ठीक है। ऐसे ही हम लोग है ना एक नीचे के डाउन साइड का भी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। तो वो अपना एक बॉटम ये यहाँ पे दिख रहा है अपने को, और एक तो यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने क्या किया कि लाइन खींच दिया। अब देखेंगे आप ध्यान से। ठीक है। तो देखिए आप कि इस लेवल पे, ठीक है ना, कितना ज़बरदस्त सपोर्ट लिया है ये ट्रेंड लाइन, है ना। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अगर इसको आप यहाँ से चाहें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना, तो इसको अगर आप हल्का सा है ना यहाँ से ऐसे उठा करके अगर नीचे खींच देंगे इस जगह पे, है ना, तो आपको एक ठीक ठाक का ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। या अगर आप इसको भी खींचे रहेंगे तो भी यह ढंग का ही ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है ना। हल्का सा और ऊपर लेके जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये है ना एकदम डॉट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी अपने पास दो सिनेरियो है। ठीक है ना। तो सिंपल अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे जो अपने को समझना है वो क्या समझना है, वो सिर्फ ये समझना है कि भाई अपना जो बैंक निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो रहा है, वो ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि सपोर्ट पे है ना मार्केट आया है, और सपोर्ट पे प्राइस आया है, और सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल, इससे तो कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको जो दिखेगा, वो दिखेगा कि इस जो ट्रेंड लाइन वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दोनों कैंडल बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विजर बॉटम। ठीक है। तो जब भी कभी ट्विजर बॉटम बनता है ना, तो ट्विजर बॉटम का जो हाई ब्रेक होता है, तो वो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देता है अपने को। ठीक है। तो अभी हम लोग है ना इस ट्विजर बॉटम के हिसाब से एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जो फिलहाल जो मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है और जो अपसाइड का मूव लग रहा है, वो मुझे लग रहा है 51,150 के आसपास का। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक 51,150 के आसपास का एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। या हाँ चलो, 51,150 का ही लाइन खींच लेते हैं। ये अपना लाइन खींचा गया, और इसको अपन थोड़ा सा थिक कर देंगे। ठीक है। ताकि अपने को पता रहे कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो लेवल है वो कहाँ दिखता है अपने को, वो ये इस जगह पे कहीं तो दिखता है। तो वहाँ भी है ना हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है। जो अगला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो यहाँ कहीं तो मेरे को दिख रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे मार्क करना है, तो डेफिनेटली सपोर्ट अपने को इस दोनों के लो पे मार्क करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है। क्लियर है ना। जब तक ये वाला सपोर्ट अपना ब्रीच नहीं होगा, तब तक मार्केट सेफ हैंड में है बैंक निफ्टी। ठीक है। अब अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे खत्म। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या निष्कर्ष निकला, क्या व्यू निकला, क्या एक
बायस निकला कि हाँ यहाँ पे मार्केट अपने को बुलिश दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे का एक तो ये सपोर्ट पे आपको ट्विजर बॉटम वाला मिला है, और दूसरा क्या मिला है आपको, क्या मिला है, ये नीचे से बहुत ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन किया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ट्विजर बॉटम के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, कि ट्विजर बॉटम का क्या काम होता है ना, तब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्विजर बॉटम का काम क्या है ना, ये देखिए उसके दोनों लो जो है ना, ये देखिए ये वाला है आपका ट्विजर बॉटम, देखिए ये दोनों कैंडल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, बट बॉटम है ना एकदम ऑलमोस्ट सेम लगता है। ठीक है, ऊपर का जो होता है ना वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट नीचे का जो बॉटम लगना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ होना चाहिए, कुछ एक गिरावट के बाद आपको मिलना चाहिए सपोर्ट वपोर्ट पे। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर से ये आ रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट बना था और यहाँ से फिर मार्केट एक अपसाइड का रैली कर गया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो ट्विजर बॉटम का आपको जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब वापस हम लोग अपने चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई यहाँ से एक फॉल आया था। देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये एक अच्छा खासा फॉल आया था। ठीक है, फॉल आया था और अपने को है ना ये कौन सा एरिया है, ये अपना सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे अपने को क्या मिला है, ट्विजर बॉटम। ठीक है, अब जैसे ही ट्विजर बॉटम का हाई ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा सा खासा अपसाइड में एक लाइन, अपसाइड में एक मार्केट में एक व्यू, एक रैली मिलना चाहिए। ठीक है, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, बट आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मार्केट में फंसा फसाउल बहुत हो रहा है। ठीक है, अब फंसा फसाउल का क्या मतलब है भाई, फंसा फसाउल का ये मतलब है कि मार्केट है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रही है। ठीक है, तो अपने को इससे बचना भी है ना। अब अभी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपने को साफ साफ दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे कि एक रेंज में बैठा हुआ है ये। ठीक है, इस कैंडलस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है, एक रेंज में बैठा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक डबल बॉटम भी दिखेगा। ठीक है, अगर वो डबल बॉटम का मैं अगर आपको यहाँ पे है ना एक सर्कल बना करके बताने की कोशिश करूँ तो मैं बताता हूँ कि एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये आपको दो है ना डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है, और जब भी कभी कोई करेक्शन के बाद है ना डबल बॉटम बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो इसका टॉप क्या है, इसका टॉप अपना ये वाला है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये कौन सा है, 50,828। ठीक है, बट ऊपर में अपना ये गैप है। ठीक है, तो हम इसको भी है ना रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। ठीक है, कल ये हो सकता है कि अगर गैप अप हो जाए इसके ऊपर 51,150 के ऊपर, अगर गैप अप हो जाए, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर इस लाइन के ऊपर, तो क्या होगा कि ऊपर से है ना वो ऐसे करके टप्पा खा करके नीचे आएगा, और फिर नीचे से है ना एक आपको यहाँ तक का व्यू मिल सकता है। फिर यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लेगा और फिर यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी में व्यू है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, समझ गया, आपको मैंने दो तीन रीज़न बता दिया, लॉजिक बता दिया कि किस हिसाब से, किस लॉजिक से अपने को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर खींचेगा। ठीक है, अब मार्केट में आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आपको मार्केट ट्रैप कर रहा है ना, तो ये जो मार्केट ट्रैप कर रहा है तो ये क्या ट्रैप कर सकता है। अब यहाँ पे जो डबल डबल बॉटम दिखाया है, ये बहुत लोगों को ये डबल बॉटम दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे ना कि इसके ब्रेकआउट पे है ना आएंगे ट्रेड करने। ठीक है, अब इसके ब्रेकआउट पे आएंगे ट्रेड करने तो हो सकता है कि उनको फंसाए। ठीक है ना, तो अपने को ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई इसमें कैसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी है ना एक लाइन खींच लेंगे अपने सेफ्टी के लिए और कल के ट्रेड के लिए। ये कौन सा हाई है, तो ये वाला हाई ये है, इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे कि वन में इसका लेंथ रख देंगे ताकि अपने को पता चले कि हाँ ये डेली वाला है और ये वीकली वाला है। क्लियर है, ठीक है, समझ गया। और एक लाइन मेरे समझ से एक एक नहीं, यहाँ पे भी रहने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, हालांकि 100-200 पॉइंट की बात है तो यहाँ पे भी एक लाइन होना चाहिए, बट ठीक है, सेफर साइड अपने को इसका ब्रेकआउट पे ही है ना, अगर 800 के ऊपर निकलता है तो फिर भी अपने को 200 पॉइंट का तो राइट रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर गिरना होगा तो फिर यहाँ से है ना वो नीचे गिर जाए वो अलग बात है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या लग गया, डेली टाइम फ्रेम पे आपको डबल बॉटम बना हुआ है और डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डब्लू मैंने बना करके आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी अभी मार्केट अपने को क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं मार्केट को। ठीक है, ये लग गया अपना 4 आवर का चार्ट। ठीक है, 4 आवर के अगर चार्ट पे आप देखते हैं ध्यान से, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो बॉटम है ना, ये वाला जो सपोर्ट का एरिया है, ये वाला जो सपोर्ट का एरिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, अगर ये ब्रीच हुआ ना तो मार्केट में एक बहुत अच्छा, बहुत खास, बहुत तगड़ा वाला एक फॉल आपको दिख सकता है। वो हो सकता है कि 48,000 तक भी ले जा करके मार्केट को पटक सकता है। ठीक है, ये अभी के हिसाब से लग रहा है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से अपने को सीधा एक जो टॉप है उसका टिप पकड़ना है। कहाँ गया यार, ये रहा, इसका टिप पकड़िए। ठीक है, और इसका टिप पकड़ के ना आप ऐसे तीन चार
जो जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा अपने को मैच करे ना ये कैंडल, उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है। अब जैसे मेरा कहने का क्या मतलब था, एक देख लीजिए यहाँ पे मैच किया, एक देख लीजिए यहाँ पे मैच किया, ठीक है, इस जगह पे एक देख लीजिए, इस जगह पे मैच किया, और यहाँ कहीं भी तो मैच किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक धड़ाम से गिरा, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट है ना थोड़ा सा कोशिश करेगा, सॉरी डिलीट करना था कुछ को, डिलीट हो गया कुछ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक ट्रेड लाइन अपने लिए खींच देते हैं, ताकि कल अपने को है ना थोड़ा सा ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है। ये यहाँ पे लेकर के अपन ने क्या किया, ये यहाँ पे ऐसे लेवल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ देखना है, कि आपको देखना है कि जो हाईस लग रहे थे ना, वो यहाँ पे घटने शुरू हो गए थे, ठीक है, घटने शुरू हो गए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लो है, ठीक है, वो लो है ना, दोनों एकदम डॉट टू डॉट एकदम बराबर लगा है, ये दोनों का लो, ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी जा रहा है ना। अब जब तक इस वाले हाई को ये ब्रीच नहीं करेगा, तब तक मार्केट को हम लोग पॉजिटिव नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड का रिवर्सल तभी होता है जब जो लोअर लो लगने जो जब जो ये लोअर लो लग रहा है, ठीक है, ये रुक जाए और ये लोअर लो से हायर लो में कन्वर्ट हो जाए, या ये जो हाइज लग रहा है, जो लोअर हाइज जो ये लग रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक हाई है ना ब्रीच हो जाए, तब हम वहाँ से ट्रेंड का कंफर्मेशन समझते हैं कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड पलटने की कोशिश कर रहा है, मार्क माई वर्ड, ठीक है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता है, ये हो सकता है कि यहाँ तक आकर के यहाँ से फिर से गिर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये डॉटेड जो लाइन है, डैश वाला लाइन, ये क्या है, ये अपना ट्रेड लाइन है, ठीक है। तो इसका भी एक रिजेक्शन फेस करेगा और फिर वापस यहाँ से नीचे पटका जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर है। अब कल देखिए, अगर गैप डाउन होता है ना, और अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे, ये कौन सा लेवल है, 49,976, ठीक है, या 49,950 मान लीजिए सफर साइड, ठीक है। अगर 49,950 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो मेरे समझ से है ना, आपको जो इमीडिएट सपोर्ट दिखेगा, वो दिखेगा इस जगह पे 48,900 के आसपास, ठीक है। और 48,900 ब्रीच होगा तो फिर आपको कहाँ दिखेगा, अगला सपोर्ट आपको इस लेवल पे कहीं तो दिख जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन अपन यहाँ भी खींच देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर ये ब्रीच होता है तो कहाँ दिखेगा आपको अगला सपोर्ट, तो अगला सपोर्ट आपको दिख जाएगा इस लेवल पे कहीं तो, ठीक है। ये एक लेवल रहेगा, है ना। तो ये मेरे समझ से फिलहाल का ये लेवल है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। देखिए, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग भी है ना उस सारे थॉट प्रोसेस से गुजरे, जिससे थॉट प्रोसेस से गुजर करके मैं ये सब एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब क्या समझना है आपने को, अब ये आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि सर क्या यहाँ पे हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डब्लू का कंफर्मेशन इस लाइन के ऊपर होगा 50,800 या 51,000 के ऊपर, ठीक है। 51,000 रखिए सेपर साइड, 51,000 के ऊपर होगा तो अपन है ना इस ट्रेंड लाइन तक का एक टारगेट रखेंगे, और इस ट्रेंड लाइन से है ना वापस एक छोटा सा एक सेल आ सकता है। और फिर अगर इसको ब्रीच किया ना, तो फिर मार्केट है ना, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से है ना आपको ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे ये हो सकता है कि यहाँ पे रिजेक्शन ले, ठीक है, रिजेक्शन लेकर के या तो इस जगह से सपोर्ट ले, या फिर इस जगह ये नीचे वाले से सपोर्ट ले, और फिर जब इसको ब्रेक करेगा ना, तो एक अच्छा खासा अगर रिटेस्ट लेकर के अगर ब्रेक करेगा, तो एक अच्छा खासा एक तरफा आपको रैली दिखेगा, ठीक है। इस रैली के पीछे 3-4 रीज़न होंगे। पहला तो ये होगा कि हर कोई है ना, हर एक स्विंग पे है ना, ये एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है ना, ये एक स्विंग है, और ये एक स्विंग है, ठीक है। तो ये सारे स्विंग्स पे क्या है ना, ये सारे स्विंग्स पे सेलर जो क्या कहते हैं, जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं ना, उन सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जब सब लोग निकलेंगे ना, तो एक अच्छा खासा रैली मिलेगा, ठीक है। और जो फ्रेश बायर घुसेंगे, सेलर घुसेंगे, उनका भी एक अच्छा खासा रैली मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि मार्केट अपने को नीचे कब लगेगा, और हम लोग नीचे का ट्रेड कब इनिशिएट कर सकते हैं। तो नीचे का सिंपल है कि इस लाइन के है ना नीचे अगर निकले 49,550, या फिर आप 49,600 या 650 के आसपास का अगर लेवल ब्रीच करता है, ठीक है ना, और अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे, अगर 49,550 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो फिर मेरे समझ से है ना मार्केट फिर नीचे ही चलेगा। ऊपर का चांसेस बहुत कम रहेगा, मतलब ऊपर का चांस मेरे समझ से 10-20% रहेगा, बाकी 80% चांस रहेगा कि भाई मार्केट नीचे ही चलेगा। तो कल आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो गया तो मार्केट चलेगा नीचे, ठीक है। फ्लैट अगर पॉजिटिव फ्लैट या पॉजिटिव खुलता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का मूव रहेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक का। और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो ही अपन ऊपर का साइड ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे और नीचे का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कहने का मतलब कुल ये है कि कल मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि रेंज में बैठेगा,
कल मार्केट में ट्रेंडिंग होगा, या तो अपसाइड होगा या तो डाउन साइड होगा, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का लेवल्स, कब कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना 15 मिनट पे, 15 मिनट पे कुछ वैसा ही कहानी है ना। अगर कल अपने को है ना अच्छा खासा गैप अप मिल गया, गैप अप कहने का मतलब 50,900 के ऊपर अगर मिल गया तो एक अच्छा खासा अपने को ऊपर साइड का मूव दिखेगा। और अगर मार्केट में अपने को गैप डाउन मिल गया 49,800 के नीचे, ठीक है, तो भी अपने को है ना एक अच्छा खासा नीचे का मूव दिख सकता है, ठीक है। तो कल मेरे समझ से जैसा होगा, गैप अप होगा तो ऊपर चलना चाहिए मार्केट, और गैप डाउन होगा तो नीचे चलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और था। वीडियो को ख़त्म करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ठीक है। कहाँ गया मिड कैप सेलेक्ट, ये रहा। क्योंकि कल इसका भी अपना एक्सपायरी है, ठीक है। इसके भी लेवल्स वगैरह ड्रॉन है, तो मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये लेवल्स को क्यों ड्रॉ कर डिलीट करना है ना। आप लोग बस देख लीजिए कि सिंपल है कि भाई इस लेवल के ऊपर उठ चुका है ना, तो अभी जो इसका अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो वो इस जगह तो कहीं तो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। अब अपने को है ना पॉजिटिव साइड का ट्रेड कब मिलेगा, पॉजिटिव साइड का ट्रेड अपने को मिलेगा 12,790 के ऊपर, ठीक है। जब मार्केट अपने को, मार्केट मतलब मिड कैप निफ्टी अगर आपको 12,900 के ऊपर दिखता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा आप लॉन्ग कर सकते हैं। नहीं, 12,900 नहीं, सॉरी, 12,790, 12,790 के ऊपर दिखता है तो एक अच्छा खासा लॉन्ग लॉन्ग हो सकता है। पहला टारगेट रहेगा अपना 12,920 के आसपास, 918 के आसपास, और दूसरा टारगेट रहेगा अपना 12,994 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा अपसाइड का मिड कैप का लेवल है, ठीक है। बट मिड कैप के लेवल में मेरे को एक चीज़ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आप इस स्ट्रेंथ को देखेंगे, अगर मैं ये ड्रॉ करके आपको बताऊं, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्ट्रेंथ में है ना कुछ जान नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये एकदम मतलब यहाँ पे बायर्स है ना मरा हुआ है, समझ गए। यानी कि बायर्स में वो स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी है ना मैं थोड़ा सा, जो मेरा व्यू रहेगा वो नेगेटिव का ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उस नेगेटिव के व्यू को इंटैक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना एक ट्रेंड लाइन, क्लियर है। हम्म, एक तो ट्रेंड लाइन ये बनता है, ठीक है। और अगर अपन इसे क्लोन कर देते हैं तो एक ट्रेंड लाइन अपना और ये बनता है, इसको उठा करके अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के ना एक इसको पकड़ के और एक इसके लो को पकड़ के अपन एक ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है कि अगर इस यहाँ से टूट करके अगर वो नीचे आएगा तो फिर आपको इस लेवल पे दिखेगा, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है, तो ये लेवल है 12,550 का, ठीक है। तो कल आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर 12,550 के अगर नीचे निकल गया, 12,550 नहीं बोलना चाहिए मेरे को बोलना चाहिए 12,480। अगर 12,480 का लेवल निकलेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा मस्त वाला मूव मिलेगा। वो मूव में कहाँ तक मिलेगा, तो वो मिल सकता है आपको 12,330 तक का लेवल आपको दिखा सकता है मिड कैप में, ठीक है। सीधा मैंने एनालिसिस किया है कितने लेवल पे, 15 मिनट के लेवल पे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए ट्रेड का लेवल हो सकता है डाउन साइड, ठीक है। कि अगर आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड करना चाहो तो 12,470 के नीचे एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। ऑल दो मार्केट अभी है 12,715, तो मेरे को 415, 400 के नीचे 300 पॉइंट तो मतलब काफ़ी होता है ना ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा इधर भी है ना अपने को डाउन साइड का मूव रखना है, ठीक है। और अपसाइड का मूव अपने को रखना है कहाँ पे, अपसाइड का मूव रखना है अपने को कल वाला जब हाई निकल जाए, यानी कि इसका हाई निकल जाए 12,750 का अगर ऊपर निकलता है, तो अगला टारगेट आपको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 12,790, ठीक है। तो वो क्या 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है ना। तो मैं बोलूँगा कि अगर 12,790 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको ऊपर की साइड का मूव मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं मिलता है, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है जो बायर का जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को काफ़ी कम दिख रहा है ना, तो अगर आपको अगर नीचे का मूव मिल जाए तो नीचे का मूव ज़बरदस्त और सॉलिड चल सकता है, एकदम मतलब रैली धमाकेदार हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप देखो अगर 700 के नीचे अगर लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 690 का अगर लेवल ब्रेक करता है ना, तो 690 के लेवल ब्रेक करेगा तो सीधा जो इसको एक सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 630 और 610 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद जो इसको सपोर्ट मिलेगा वो सीधा साढ़े 12,550 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और ये ब्रेक हुआ तो सीधा 12,470, यानी कि नीचे में है ना आप अच्छा खासा इसको रूम मिल रहा है निकलने के लिए, ठीक है। ऊपर में इसको थोड़ा कदम कदम पे रेजिस्टेंस वगैरह है, तो ऊपर का साइड का ट्रेड अवॉइड किया जाएगा कब तक, जब तक ये 12,800 या 12,790 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक, ठीक है जी। तो मिड कैप निफ्टी का भी अपना एनालिसिस कंप्लीट हो गया। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना।
थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा, बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं रेगुलर रहता नहीं हूँ, है ना? तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? व्यूज़ भी नहीं आता है, बट ठीक है, ट्राई करते हैं, क्या जाता है। गुड नाइट।